हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय सफारी। आज इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को लेकर है। ठीक है, देखो इससे पहले वीडियो में हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। देखो इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो में डिस्कस किया वो था इंट्रोडक्शन को लेके। ठीक है, मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और जो मेंडल ने जितने भी प्रिंसिपल दिए उनकी क्या क्या एक्सेप्शंस थी, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, दीज आर द एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो ये सारी हमारी कवर होती है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में। आज की ये वीडियो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स को लेकर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। देखो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। कि हम एक साथ जब हम क्रॉस करेंगे तो उसमें कितने कैरेक्टर्स लेंगे, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो जब हम 2 कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं, इसी वजह से इसको हमें प्रूव करने के लिए, इसको हमें देखने के लिए, समझने के लिए हम कौन सी क्रॉस लेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या होता है 2, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन। कि जब कॉम्बिनेशन होता है 2 कैरेक्टर्स का तो हमारे पास क्या रेशियो आती है वो हमें देखनी है। तो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज डिफाइंड एज द क्रॉस बिटवीन 2 different genes that differ in 2 observed traits। कि उसमें कितने ट्रेड्स होने चाहिए, 2, जो हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जब भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे या मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की तो उसने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, क्या पेरेंट्स लिए, ठीक है, फिर गैमेट्स बने, क्या F1 जनरेशन आई, क्या F2 जनरेशन आई, ये सारी हमें डिस्कस करनी है। तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें क्या लेना है, प्योर राउंड येलो सीडेड पी प्लांट लेंगे। हमारा एक कैरेक्टर हो गया कि हमारी जो शेप है वो कैसी है, राउंड है, और जो हमारा कलर है वो हमने कैसा लिया है, सीड का येलो। ठीक है, तो देखो राउंड येलो सीड जो है वो डोमिनेटिंग है, इसलिए हम उसको कैपिटल आर कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। और जो रिंकल ग्रीन सीड है वो कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है, उसको स्मॉल आर स्मॉल वाई से। अब देखो एक साथ हमारे पास कितने कैरेक्टर है, 2। एक तो ये शेप को दिखा रहा है, एक ये कलर, तो हमने दोनों को एक साथ लिया है ना, इसीलिए इस क्रॉस को हमने क्या बोला है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। अब हमारे पास पेरेंट्स तो आ गए ना, हमें ये पता है कि हमारे पास कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई का पेयर है, और दूसरा हमारे पास है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो ये हमारे क्या हो गए, पेरेंट्स के बाद दूसरा हमारा स्टेप कौन सा आता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो देखो इसमें से क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से एक आर आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो यहाँ से एक वाई आ जाएगा। तो हमारा गैमेट क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें देखो दोनों आर स्मॉल है, दोनों वाई स्मॉल है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। थर्ड जो हमारा स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा भाई, एक मेल गैमेट दूसरा फीमेल गैमेट, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन। तो जब ये दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे तो इससे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन आया इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। कि भाई जो F1 जनरेशन है उसमें जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स आए, जितने भी पी प्लांट आए, वो सारे कैसे होंगे, कैपिटल आर है इसलिए वो राउंड होंगी, कैपिटल वाई है इसलिए वो कैसे होंगे, येलो। इसका मतलब ये हुआ F1 जनरेशन में जितने भी हमारे पी प्लांट आएंगे वो राउंड और येलो आएंगे। भाई हमने तो रिसेसिव भी लिया था, रिसेसिव तो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, कोई बात नहीं, उसके लिए हम नेक्स्ट क्रॉस करके देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है कि हमने राउंड येलो लिया, ग्रीन रिंकल ग्रीन लिया, हमारी F1 जनरेशन आई। ठीक है, अब देखो F2 जनरेशन निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है, जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो हम क्या करते हैं, जो हमारी F1 जनरेशन आई उसकी क्या करते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारे F2 जनरेशन का रिजल्ट है।
ठीक है। तो F2 जनरेशन F1 की सेल्फिंग से हमें मिलती है। तो आइए इसको समझते हैं। देखो, जब हम F1 के रिजल्ट को का सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग का मतलब इसको इसी के साथ सेम जीनोटाइप से क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो हमें पेरेंट्स तो मिल गए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा कौन सा होता है, गैमेट की फॉर्मेशन। अब देखो, गैमेट की फॉर्मेशन के लिए हम एक सीधा सा क्या लगाना है, लॉ लगाना है मेंडल का, कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो, एक R हमारा होगा कैपिटल, दूसरा Y भी क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। अब आप ये बोलोगे मैम आपने एक बार में एक R लिया, एक ही Y लिया, क्यों? क्योंकि देखो ये एक R और एक Y, ये 2 कैरेक्टर को एक साथ दिखा रहा है। R का मतलब शेप राउंड और येलो का मतलब कलर। भाई हम 2 ट्रेट ले रहे हैं तो हम 2 ही तो लेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड में हमने क्या किया था, जैसे हमने T ये लिया, इसके गैमेट्स बनाएंगे तो इससे क्या होगा, एक तो कैपिटल T एक तो स्मॉल t। भाई सिंगल ट्रेट था इसलिए सिंगल सिंगल आया, लेकिन यहाँ पे क्या हमने 2 ट्रेट लिए इसलिए हम क्या लेंगे, 2 लेटर्स आएंगे यहाँ पे, एक R वाला और एक Y वाला, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा गैमेट क्या होगा, एक स्मॉल r कैपिटल Y, तीसरा क्या होगा कैपिटल R स्मॉल y, और लास्ट में दोनों क्या होंगे, स्मॉल r स्मॉल y। अब देखो दोनों की जीनोटाइप सेम है तो गैमेट्स भी क्या बनेंगे, सेम। तो ये 4 गैमेट्स बनेंगे दोनों के केस में। गैमेट्स बनने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का या फिर फर्टिलाइजेशन का। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ हम मेल लिख लेंगे, एक तरफ हम फीमेल लिख लेंगे। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जब ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो देखो आर आर कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। अब इसको एक बार इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। अब इसके साथ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, और फिर लास्ट में स्मॉल वाले के साथ। तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरीके से हमें अब इसको लेके इनके साथ करेंगे, फिर इसको लेके करेंगे, फिर इसको लेके करेंगे, तो ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। रेशियो एक फिनोटिपिक, कि भाई जब हम इसको देखेंगे तो हमें बाहर से ये जो प्लांट है वो कैसे नजर आएंगे, ठीक है। दूसरे की इनमें जो जीन्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, वो सब देखना है। तो जब हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगी 9:3:1, 9:3:1। और जीनोटाइपिक की बात करें तो देखो जीनोटाइप को याद करने का सीधा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखना, 12:24 12:12:1, ठीक है। और फिर इन सबके बीच में क्या लगा देना, रेशियो का साइन लगा देना, 1:2:2:4 इस तरीके से, ठीक है। तो 12:24 12:12:1 ये क्या होता है, जीनोटाइप होता है। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए 9 क्यों आया, 3 क्यों आया, 1 क्यों आया। तो देखो 9 कैसे आएगा, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है 1, ये भी राउंड येलो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया 9। अब 3 कैसे आएगा, 1। अब देखो ये वाला हमारे पास क्या है, ये तो सिर्फ एक है ना, तो ये किसको दिखाएगा, 1 को दिखाएगा। क्लियर। तो ये है हमारे पास अलग अलग रेशियो। फिर हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया है। सेग्रीगेशन में क्या था कि जो हमारे एलील्स हैं वो सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं करता और वो सेपरेट हो जाते हैं। This law states that when 2 pair of traits are combined in a hybrid, भाई जब हमारे पास कोई हाइब्रिड बनता है तो 2 पेयर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। Segregation of 1 pair of trait is independent to the other pair of trait। तो देखो जो एक पेयर है जब वो सैग्रीगेट करेगा तो वो दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखो हमें ये पता है, जैसे हमने डाई हाइब्रिड में देखा, हमने क्या लिया, कलर लिया है, ठीक है, येलो और ग्रीन, ठीक है। हमने शेप ली है राउंड और
रिंकल। अगर ये दोनों ट्रेट क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, तो भाई राउंड और रिंकल की जगह पे हमारे पास कोई तीसरी क्या आती, तीसरा कॉम्बिनेशन आता। लेकिन देखो पूरी ये जो टेबल है उसमें देख लो, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी ये दोनों, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जब ये दोनों पेयर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करते, डिपेंड नहीं करते। और यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जब हमें ये बताना हो कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो हम किसको डिस्क्राइब करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। और हमें ये दिखाना हो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए हम हमेशा कौन सी क्रॉस लेंगे, हम हमेशा लेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का जो फर्स्ट टॉपिक था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक कि होता क्या है, ठीक है, उसको किस क्रॉस से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके तो इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसको डिस्कस करेंगे। ओके आई होप आपको इस जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का समझ में आया होगा। ओके अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके इसी तरीके की वीडियोस के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू बायो सफारी।